नमस्कार दोस्तों। अब भारत की तमाम महिलाएं अपने पति के हाथों के सिंदूर से मांग नहीं भरेंगी। अब वो भगवाई गैंग, नरेंद्र मोदी के गैंग के सिंदूर से अपनी मांग भरेंगी, जिससे जो भगवाई जो करना चाहे वो जायज हो जाए। जी हां, अब सिंदूर इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी भारत के अंदर इस समय जितने रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें बार बार किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके भगवाई गैंग के सदस्यों, उन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं। और जब वही रेपिस्ट निकलते हैं, तो यदि वो उनके दिए गए सिंदूर से मांग भरेंगी, तो निश्चित रूप से वो अपराध नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिसका सिंदूर जो महिला अपने मांग में भरती है, उसको ये सब अख्तियार होते हैं। तो आज वही हो रहा है हिंदुस्तान। हमारे तमाम लोग, निर्दोष लोग मारे गए, सैनिक भी मारे गए, सिपाही भी मारे गए, पुलिस के हो, सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, किसी के भी हो मारे। और सबके मारे जाने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने की बजाय उसका चुनावी खेल खेला जा रहा है। महिलाएं सिंदूर लगाएं नरेंद्र मोदी के गैंग के दिए हुए डिब्बी से और वोट दे अपने पतियों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की मौत के नाम पर, उनकी लाशों के नाम पर। जी हां, यही राजनीति तो खेली जाती रही, लगातार खेली जाती रही। आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, पहली बार इसका प्रयोग हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते हुए भारत के अंदर घुस आए पाकिस्तानी सैनिक और उन्होंने कारगिल चोटी पर कब्जा कर लिया। फिर हमने उसे छुड़ाने के नाम पे करीब 1000 सैनिक और दूसरे लोग मरवा डाले, कहा गया शहीद हो गए। और उसके बाद में उसका चुनावी खेल हुआ और 99 के चुनाव में उसका लाभ लिया गया। अब वह खेल समझा जा चुका था, प्रयोग पूरा हो चुका था। तो अब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही उन्होंने 2015 से यह खेल शुरू किया और उसके बाद में आपके सामने है, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, ये सारे खेल लगातार हो रहे हैं। मौत के मुंह में आपके लोग जा रहे हैं, लाशें आपके घर आ रही हैं और मौज सत्ता की मोदी मार रहे, संघी मार रहे। और उसके बाद में ये भारत के तमाम हिस्सों में रोज रेप कर रहे हैं। रेपिस्ट निकल के आते हैं तो इन्हीं के होते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रेप भाजपा शासित राज्यों में ही होते हैं। और इसके बाद में जो रेपिस्ट होते हैं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य में हो या दूसरे में हो, वो सब भाजपाई संघी निकलते हैं, भगवाई निकलते हैं। जी हां, यही हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अब फैसला किया, घर घर सिंदूर की डिब्बी बांटी जाएगी। अब महिलाएं उनका सिंदूर लगाएं और जो चाहें वो अब करने का उन्हें अधिकार हो। सिंदूर लगा लिया भाई हमारा। सावरकर के ये वंशज महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं कोसले पाटिल। कोसले पाटिल साहब ने तमाम तथ्यों के आधार पर बताया कि सावरकर जब लंदन में था तो वो लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या के मामले में ही नहीं गिरफ्तार हुआ था, उसके पहले वो मार्गरेट लॉरेंस थी, उसके मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसमें आरोप यह था कि मार्गरेट लॉरेंस के साथ में उसने अनैतिक संबंध बना लिए।
और यौन अपराध करते हुए पकड़ा गया था। इस पर उसने अदालत में माफी मांगी और यह स्वीकारोक्ति की कि हां, हमसे यह हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, वो माफी मांगता है। उन्होंने उनके 8 पत्र हैं ब्रिटिशों को दिए हुए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है, और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था, इसलिए शिक्षा हुई है। जेल में भी वो उनको कंसेशन दिए थे, उन्होंने माफी मांगी थी, इसलिए वो बाहर आए और हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे दुश्मन हमारे ही राज देश में है। कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए? तो उनके जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो गरोदर है, उनका पेट फाड़ के उनके बच्चे बाहर निकालना चाहिए और मारना चाहिए। ये उनकी फिलोसफी थी, आइडियोलॉजी थी। सावरकर जैसा नतद्रष्ट नेता, बहुजन समाज के देश के विरोध में काम करने वाला नेता, सावरकर की इतिहास इतना काला है कि वो बोले समुद्र में उड़ी मारी। अरे 10 फुट भी नहीं था किनारा। आप सब बात जानते नहीं कि ये झूठ का बतंगड़ बनाते हैं। ना उसको किसी ने स्वातंत्र वीर सावरकर की पदवी दी है, वो खुद ही खुद को वीर कहता है, रात दिन झूठ बोलता है। उनका पीए लिमय करके उन्होंने लिखा है इनके बारे में कि इतना झूठा आदमी कभी देखा नहीं मैंने। उनका पीए लिखता है। हमारे मदन पाटिल है, उन्होंने अकथित सावरकर लिखा है, पढ़ो। जेल आ गया, जो गिरफ्तारी हुई और फिर भारत आ गया। भारत में उसे 1911 में सजा हुई, आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास। उसे किसी आजादी के आंदोलन के लिए सजा नहीं हुई थी, उसे सजा हुई थी क्योंकि वो तो 1906 से ब्रिटेन में ही था। तो अब आप समझ लीजिए, जब ब्रिटेन में था तो 2009 में जो अपराध हुए उसके लिए वो नहीं था, और वो ब्रिटेन से ही गिरफ्तार होके आया था और आजीवन कारावास की सजा। तो भारत में किसी भी आजादी के आंदोलन में नहीं था। सावरकर ने जो पूरा रोल अदा किया, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मामले में भी आरोपी रहा, छूट गया। आप कहेगा कि हम तो थे ही नहीं। तो वही चीज है कि उसमें भी वो आरोपी था, और जैसे साजिश करने और इनके जो संगी होते हैं वो अपना खेल रचते हैं, वही रच के वो किसी तरह बचा था। वो निर्दोष नहीं साबित हुआ था, पूरे सबूत नहीं मिल पाए थे, इसलिए वो बरी हुआ था। तो पहले तो यह जान लीजिए। उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बार बार जिक्र नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा बार बार गुणगान करती है, उनकी बातों को झूठे तरीके से प्रस्तुत करती है। उन्होंने 27 फरवरी 1948 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि गांधी की हत्या की साजिश रचने में हिंदू महासभा में सावरकर के प्रत्यक्ष नेतृत्व वाली कट्टरपंथी शाखा ने पूरा खेल रचा है और इसे अंजाम दिया है, इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने को हुआ, जब 1989 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से डीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल की सरकार थी जो भाजपा के सहयोग से बनी थी, उसमें उसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह से प्रस्तुत किया। उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सावरकर के नाम पे पोर्ट ब्लेयर का नामकरण कर दिया गया। 26 फरवरी 2003 को संसद में सावरकर की फोटो टंगवा दी। तो यह स्थिति है जिसने कोई स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया, जो वास्तव में व्यभिचारी था, जिसकी किताबें बताती हैं कि वो क्या क्या और कैसे करता था। वो खुद लिखता है अपनी किताब में कि वो कैसे बीभत्स घटनाएं करता था, रेप और दूसरी चीजों के लिए। और एक किताब तो यह भी दावा करती है कि गोडसे और सावरकर दोनों समलैंगिक थे। तमाम इनके यौन अपराध के उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे लोगों का ये गुणगान करते हैं।
तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और सब लोग, उनके पूरे संगठन उसी का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है नहीं। तो झूठा एक बनाया जाता है जो कि था ही नहीं। ये वही सावरकर है जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत बना करके 30 के दशक में, जब जिन्ना इंग्लैंड में था, तो जिन्ना को वहां पर अंग्रेजों ने तैयार कराया। जिन्ना का बाप हिंदू था, ठक्कर, और जिन्ना को तैयार कराया वो मुस्लिम्स में काम करे, और इधर सावरकर हिंदू में, और हिंदू महासभा और ये, और फिर आए दोनों मिल करके सरकारें चलाते रहे और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते रहे और फिर देश को बंटवाने का काम किया। यह खेल था। ऐसे लोगों के गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ता रहा। 1857 पहले स्वतंत्रता संग्राम से, और वो लड़ने वाला परिवार, उसके लिए जितने गंदे शब्द बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो अपने आप में दुखद है, शर्मनाक। और यही वजह है, पंडित नेहरू का परिवार, चूंकि जो राजकौल थे उनके परबाबा के पिताजी, वो कश्मीर से ही आए थे दिल्ली, और फारूक सियार जो उस समय बादशाह था, मुगल बादशाह, वो उन्हें लाया था। फारसी के विद्वान थे। उस समय में किस तरीके से जो सारी चीजें हुई थी, उनको कैसे खत्म करना है, कैसे कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने देना है, इसकी साजिश इन लोगों ने रची थी। राजा हरि सिंह ने तो पाकिस्तान को एक प्रकार से दे ही दिया था। पीओके पूरा कश्मीर बन चुका था। पंडित नेहरू तो तब 26 अक्टूबर 1947 में पिक्चर में आते हैं, जब कश्मीर और सब पे कब्जा हो चुका था पाकिस्तान का। उसके बाद जितना कश्मीर है वो सब उन्होंने बचाया है, छुड़ाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच के फिर झूठ बोलता है और कहता है कि सरदार साहब तो चाहते थे कि जब तक हम पीओके न ले ले तब तक हम लड़ते रहे। वो भूल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हर चीज को चिट्ठी में लिख करके भेजते थे और करते थे। उनके चिट्ठी के संकलन है, उसका जो पहला खंड है, उसके पेज नंबर 199 में 1948 को उन्होंने चिट्ठी लिखी है गोपाल अयंगर साहब को, जो कश्मीर मामलों के प्रभारी मंत्री थे, कि यह युद्ध लंबा खिंच रहा है, इससे भारी नुकसान हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है, हालात बहुत अच्छे हैं नहीं, अतः यह युद्ध विराम होना चाहिए। वो पंडित नेहरू को भी इसके लिए सजेस्ट करते हैं, बीमार थे। काफी दिन उसके बाद भी फरवरी में उन्होंने चिट्ठी लिखी। 31 दिसंबर 1948 तक युद्ध चलता रहा। आज सोचिए, पंडित नेहरू तो आखिरी दम तक चाहते थे कि पूरा कश्मीर, बहरहाल 2/3 कश्मीर ले लिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो कश्मीर हमारा गौन केस था, वो कश्मीर का बड़ा हिस्सा हमारे पास आ गया, बहुत छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास, और वो महाराजा की गलती से। तो वो तमाम उन लोगों की गलती से है जो चाहते नहीं थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने, वो जम्मू तक के लिए सीमित थे। तो ऐसी स्थिति में इस सच को जानना बेहद जरूरी है। यह भी जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का सब कुछ झूठ पर, बेईमानी पर टिका हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार करते नहीं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देते थे, उनसे पैसा लेकर के उन्हें ठेके देने के धंधे कर रहे हैं, और धंधा ही इनके खून में है, यही वास्तविकता है। तो अब लोगों की लाशें बेच रहे हैं, उनके खून बेच रहे हैं, उनके सिंदूर बेच, और वही बेचने गुजरात गए। गुजरात में 2 दिनों में उन्होंने 48 करोड़ रुपया खर्च किया है, 48 करोड़। और जो प्रधानमंत्री का अपना अलग से खर्चा होता है, वह इसमें जुड़ा हुआ नहीं। उसके बाद में इसी तरीके से अब बिहार में वो 2 दिन जो है करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे, और जुमलों की तरीके से
जैसे पिछले 11 साल से वो बिहार को देने के तमाम घोषणाएं करते आ रहे हैं, वैसे ही फिर जाएंगे, घोषणाएं करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है बिहार को आज तक कोई दिया नहीं। बिहार को कलंक दिया है। जी हां, यह सत्य है। इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ी बीमारी आज बन गया है। लेकिन राहुल गांधी लगातार सच बता देते हैं, खोल देते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। तो राहुल गांधी ने अब यह भी खोल दिया कि सावरकर और गोडसे रिश्तेदार थे, और यह बात उन्होंने अदालत में बता दी पुणे के। वहां एफिडेविट दाखिल करके राहुल गांधी ने वह सबूत दे दिए कि जिस शख्स ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ है वो असल में गोडसे का पोता है। नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की, वो उनके छोटे भाई का पोता है। और सावरकर के परिवार की जो लड़की है वो उनके यहां उसकी मां है। तो ऐसी स्थिति में पूरा खेल समझा जा सकता है कि किस तरह से यह सारा गेम प्लान किया गया है। तो ये सारे गेम गोडसे, सावरकर और ये उन्हीं का आज राज चल रहा है। तो वो वैसी ही साजिशें रच रहे हैं। इन साजिशों से हमें वाकिफ होना चाहिए। जी हां, आप भी जानिए, हम भी जाने। हम बलात्कारियों को सलाम करें, यह तो अच्छा नहीं। सावरकर वीर नहीं, माफी वीर था। सावरकर रेपिस्ट था, सावरकर अपराधी था, हत्यारा था। जी हां, यही सत्य।